नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यूपी में अब तक 773 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें आधे से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े हैं। कल मुरादाबाद में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ड्रोन से निगरानी के आधार पर। वहीं सीएम योगी ने आज टीम 11 के साथ मीटिंग करके कोरोना के खिलाफ जारी जंग पर सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों पर रासुका से कम कुछ नहीं, दोषियों से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। अगर भरपाई नहीं करते हैं तो दोषियों की संपत्ति को जब्त करके संपत्ति से ही भरपाई होगी। सीएम योगी ने अब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया जो कि संक्रमित हैं, लेकिन खुद अब तक इतनी अपील के बाद भी सामने नहीं आ रहे। अब अगर उनके बारे में कोई जानकारी मिलती है और वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उनका इलाज तो होगा, लेकिन कानूनी इलाज भी होगा, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिए जाएंगे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुरादाबाद की घटना, जब वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, उसके बाद वहां पर जब फोर्स पहुंची थी तो फिर उसके बाद भी हमला किया गया। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस बिल्डिंग के अंदर ये पुलिसकर्मी जब पहुंचे तो पत्थरों से, ईंट पत्थरों से, उन पर छतों से महिलाएं हमला कर रही हैं। पुलिस वाले दरवाजे को या फिर किसी अन्य लकड़ी की चीज को आधार बनाकर अपने सर को बचाते हुए, अपने शरीर को बचाते हुए उस पैसेज को पार करते नजर आए। ड्रोन से तस्वीरें भी कैद की गई और 17 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल की गई है। सवाल यही है कि आखिर ये कौन लोग हैं। वहां पर टीम पहुंची थी एक संक्रमित व्यक्ति के परिवार की जांच करने के लिए ताकि कोई और संक्रमित ना हो जाए, लेकिन इन लोगों की समझ भगवान के ऊपर ही, भगवान भरोसे ये है कि ये उन लोगों के साथ गलत व्यवहार ही नहीं करते हैं बल्कि उनको जानलेवा हमला करके जख्मी भी कर देते हैं। तो 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, 1, 2, 3 तस्वीरें, उसमें आप देखिए कि कैसे किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। पत्थरबाजी, बचते पुलिसकर्मी और ड्रोन की तस्वीर है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था। देखिए ड्रोन से जो तस्वीर ली गई है उसमें महिलाएं बाकायदा वहां पर जो ऊपर छत पर पत्थर या ईंट थे उनका इस्तेमाल करती नजर आई, और नीचे से पुलिसकर्मी जब ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों की तलाश में जिन्होंने पहले डॉक्टर्स पर हमला किया था, वहां पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था जो कि जख्मी हालत में अस्पताल में थे। उन लोगों के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने व्यवस्था पहले बनाई थी, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद पुलिस टीम पर जो कि फोर्स थी उस पर फिर से दोबारा हमला किया गया। चले हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नरेश सैनी हमारे साथ हैं, विधायक हैं कांग्रेस के बेहट विधानसभा से, वो स्वागत है नरेश सैनी आपका। सुरेंद्र मैथानी साहब हैं, विधायक बीजेपी के, वो स्वागत है मैथानी साहब आपका, गोविंदनगर विधानसभा से आप आते हैं। और नवाब जान खान हमारे साथ हैं, विधायक सपा के, ठाकुरद्वारा विधानसभा से, वो स्वागत है नवाब जान खान आपका। सबसे पहले नरेश सैनी, राहुल गांधी ने आज कई मंत्र दिए हैं, इन लोगों के लिए क्या मंत्र है जो कि हमारे कोरोना योद्धा, वो पुलिसकर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको पत्थर मार मार कर अस्पताल पहुंचा देते हैं और वो इनको अस्पताल ले जाने के लिए या इनकी जांच कराने के लिए आते हैं, इनका क्या इलाज है? देखिए, मुरादाबाद की घटना निंदनीय घटना है जी। और जो हमारे चाहे पुलिस के लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हैं और चाहे उनसे जुड़े, सरकार से जुड़े लोग हैं, सबका मकसद है जो देश नहीं दुनिया में जो महामारी है कोरोना महामारी, इसको हम यहां से हिम्मत के साथ लड़कर इसको भगाने का काम करें। और मैं तो यही कहूंगा, जो मुरादाबाद की घटना ये निंदनीय है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं और शासन के लोग हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास, और हमारे घर आकर वो हमारी हिफाजत के लिए आ रहे और उनके साथ ही व्यवहार किया जा रहा, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। नहीं, निंदनीय तो ठीक है, लेकिन आखिर क्यों ऐसे लोग बार बार ये घटना कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि नहीं पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है, इनको एक धर्म से जोड़कर हम लोग देख रहे हैं या सभी देख रहे हैं। आखिर उन पुलिसकर्मियों की और उस डॉक्टर की क्या गलती थी जो कि वहां पर संक्रमण की जांच करने पहुंचे थे, और कहीं भी आशंका है तो लोग पहुंच रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है। मेरा भी यही कहना है, वो जो भी किया उन्होंने गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिसकर्मी हो चाहे सरकार हो, वो हमारे हित में है और हम लोग जनता और प्रशासन और शासन इकट्ठे होकर इस बीमारी को हरा सकते हैं। ये एक पक्ष की लड़ाई नहीं है, ये पूर्ण
ये देश और दुनिया की लड़ाई है, इसको हम इकट्ठा होकर ही हरा सकते हैं। नवाब जान खान, क्या कहेंगे आप? जहां तक मुरादाबाद की घटना का प्रश्न है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे वायरस के योद्धा हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। जो भी मुराद ने जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया, वो बहुत दुखद है। जो स्वास्थ्य कर्मी इसमें घायल हुए या पुलिसकर्मी घायल हुए, वो भी बहुत निंदनीय है। क्योंकि ये जो भी काम इस समय प्रशासन के लोग, चाहे पुलिस प्रशासन नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, जो कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहे हैं, उन्हें हमें सलाम करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं अफवाह भी फैल रही हैं। उन जो अफवाह फैला रहे हैं किसी भी कार की, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कंफ्यूजन से ही इंसान का दिमाग भ्रमित हो जाता है और वो गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए जो लोग को इस वायरस महामारी में अफवाह फैला हैं, उन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जनता में कोई गलत संदेश ना पहुंचे और जनता कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में जो योद्धा हैं, उनका सहयोग और समर्थन करे। यानी कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है, उसमें जो भ्रम फैलाएं, उन पर भी कार्रवाई हो या उनकी भी निंदा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। वही तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। कौन? वही तो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कौन? वो लोग प्रशासन जांच करे, कौन लोग है वो? नहीं, आप भी तो बता दीजिए ये ना। जांच का विषय है। बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, फेक मैसेज आते हैं, आपके फेसबुक पे आते हैं। कई जगह की वीडियो है कि बहुत सारी जगह धर्म को कोरोना से जोड़ा जा रहा है, वो भी निंदनीय है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी हो, चाहे उसमें जी, जो कोरोना को धर्म से जोड़ रहा है, उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो कोरोना के बारे में गलत प्रचार कर रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। और जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल, मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद इस बात के लिए करूंगा कि कई जगह गलत अफवाह आई गई, लेकिन वहां के सहारनपुर में, फिरोजाबाद में, महाराजगंज में कई जगह पुलिस ने उस घटनाओं का खंडन करके उस अफवाह को रोकने का प्रयास किया। इसलिए मैं पुलिस के उन आला अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उन अफवाह फैलाने वालों पर कुछ भी करा और जनता के दिमाग में जो भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया था, दिमाग डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया था, उन्हें भी रोकने का काम किया। बहुत अच्छी बात आपने कही नवाब जान खान कि जो सोशल मीडिया में या किसी भी तरीके से भ्रम फैला रहा है, हमारे पुलिसकर्मियों ने उसको बहुत तरीके से देखा और कई जगहों पर एक्शन भी लिया। बाकी की जांच चल रही है, जांच होनी चाहिए। बर्ग साहब ने क्या कहा, जरा वो हम आपको सुना देते हैं नवाब जान खान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और सुरेंद्र मैथानी के पास भी जाऊंगा। होते हैं तो उसमें NSA लगाई जाती है, लेकिन ये तो सारे मुल्क के अंदर इस वक्त कोरोना का वबा फैला हुई है। इन हालात में लोगों पर NSA लगाए जाएंगे, एक तो वैसे ही मुसीबत में खाने नहीं मिल रहा। RSS नफरत फैला रही है आज भी। नवाब जान खान, बर्ग साहब को तो जानते ही होंगे आप, वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में ऐसे लोगों पर NSA क्यों लगाएं? वो पत्थर मारे। ने जो कार्रवाई करी है वो अलग विषय है, लेकिन मापदंड एक होना चाहिए। हाँ, वही तो मापदंड एक होना चाहिए ना, आप ही ने तो कहा ना सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तहसीलदार को कन्नौज के सांसद मार रहे हैं तो उनके लिए अलग मापदंड, और राज्य में कोई पत्थर मार रहा है या पुलिस प्रशासन के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उसके लिए अलग मापदंड। दोनों मापदंड से गैप पैदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि मापदंड दोनों का, चाहे कोई हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मापदंड कानून का एक होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई दोनों पे एक साथ होनी चाहिए और एक जैसी दिखनी चाहिए, जिससे शासन और प्रशासन की निष्पक्षता साफ दिखे। तो बोलिए, आपकी बर्ग साहब पर भी एक्शन होना चाहिए पहले, उसके बाद बाकी जो आपकी डिमांड है वो मैथानी साहब से आप करिएगा। नहीं, तहसीलदार को मारा, उसमें क्या कार्रवाई हुई? नहीं, उसका जवाब तो अभी लेंगे ना, बीजेपी के एमएलए हैं हमारे साथ, जवाब लूंगा मैं उसका। अभी आप पहले अपना जवाब दीजिए ना। आपने अभी कहा था ना, जो भ्रम फैलाए, जो भ्रमित करे, उस पर एक्शन होना चाहिए, और इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप कहिए कि हाँ, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, फिर बाकियों का तो जवाब हम लेंगे।
देख मेरा यही कहना है आपसे अतुल जी की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। कार्रवाई ये भी है कि कार्रवाई एक पक्ष से नहीं हो रही, बल्कि जो कानून को तोड़ रहा है, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो कितना छोटा हो, सरकार कानून के अंदर तो कानून को तोड़ने वाले हैं, उनके एक साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी, ना कोई इस पे सवाल उठाएगा। सबसे बात पर उठेगा सुरेंद्र मैथानी, नवाब जान खान भी कह रहे हैं और नरेश सैनी ने भी कहा एक्शन होना चाहिए, घटना बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है मुरादाबाद की। लेकिन कहते कहते नवाब जान खान ने यह भी कहा है कि कुछ और भी घटनाएं हैं, उसमें अलग नजरिया क्यों है? क्या वाकई बांटकर अभी एक्शन हो रहा? देखिए, जितनी घटनाएं हैं सभी पर बराबर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कार्रवाई कर रहे हैं। एक भी जगह वो कहीं पर भी ढील देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले हाथ जोड़ करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सब घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर रहें। सारी विनम्र अपील भी प्रधानमंत्री जी ने भी करी है और योगी जी ने भी की है। सारी जरूरी चीजों को भी पहुंचा रहे हैं। इसके बाद ये समाज के जिम्मेदार लोग क्यों नहीं आगे आते हैं, बढ़ करके उस समाज को समझाते हैं कि ये कोरोना जैसा वायरस जो धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी से ऊपर उठ करके किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो कहीं ये नहीं जानता कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। फिर ऐसे में जमातियों का ही द्वारा इतना फैला देना और उसको इतना बढ़ाकर आंकड़े, आज कोई टीवी चैनल उठाकर देखिए, किसी समाचार पत्र को देखिए, तो जमातियों पर ही, एक जमातियों को वो समाज भी जो प्रबुद्ध वर्ग है क्यों नहीं इनको दूर करता? जमातियों के कारण से पूरा मुस्लिम वर्ग क्यों बदनाम होने के लिए तैयार है? ये क्यों नहीं समझाते लोग? जिनको समझाने की जिम्मेदारी किन पर है? आप विधायक है, आप पर है। आप मुल्ला मौलवी है, आप पर है। आप समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आप पर है। सरकार तो अपना काम कर रही है और सरकार ने, योगी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। संपत्ति भी जब्त होगी और अफवाह फैलाने वाले भी जेल भेजे जाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समाज का अहित फैलाएगा वो उत्तर प्रदेश में सम्मान के साथ तो छोड़िए, उसका उत्तर प्रदेश में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वो उत्तर प्रदेश की सीमा में भी नहीं घुस पाएगा। लेकिन अभी कोरोना का समय है, हम सब लोग को चेत जाना चाहिए। वो क्यों नहीं साथ को आज तक साथ, अगर इतना समाज ये इनका इतना अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो साथ क्यों नहीं आते? क्यों नहीं अपने को सरेंडर करते हैं? और क्यों उनकी फेवर करने वाले लोग, कौन से ऐसे कारण हैं कि उस वर्ग विशेष के क्षेत्र में जो मेडिकल की टीम जाती है उन पर पत्थरबाजी किया जाता है? कौन से ऐसे कारण है कि ये जमाती अपने बोतलों में और अपना मल मूत्र भर करके लोगों पर फेंकते हैं? कौन सा ऐसा कारण है कि इन औरतों से छत के ऊपर से पत्थर चलवाए जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण है कि ये स्वास्थ्य कर्मियों को वहां पर घुसने नहीं दिया जाता है? पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं। क्या पुलिस जो इनके सहयोग में आई है, स्वास्थ्य कर्मी जो आपकी जान को बचाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? उनको क्या इनका प्रबुद्ध वर्ग नहीं समझा सकता? क्यों पूरी बिरादरी को पूरे देश से अलग करने पर तुला हुआ है, जबकि उस बिरादरी में बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो सब समाज को बचाना चाहते हैं, समाज के हित में बात करना चाहते हैं। उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। इनको समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की है कि वो उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक की जान से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी भी कीमत पर किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। उनके फैसले आप लगातार देख रहे होंगे। एक तरफ अगर वो नागरिकों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं, घर घर तक जरूरी चीजें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र हॉट स्पॉट बनाए हैं उनके घरों तक सेवा देने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा और पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो वो भी फिर बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार है, बिल्कुल कान खोल करके समझ लेना चाहिए और आंख को खोल करके देख लेना चाहिए। नवाब जान खान जल्दी से जवाब देंगे। एक बुनियादी सवाल उठाया है यहां पर सुरेंद्र मैथानी ने कि पूरे समाज पर और उसी समाज के तमाम लोग जो कि कह रहे हैं कि गड़बड़ है और आप भी कह रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोगों की वजह से या उनकी पैरवी करने वाले कुछ ऐसे लोगों की वजह से उस समाज पर भी सवाल उठ जाता है, जबकि वो तो अपने आप को पूरे देश के साथ समर्पित कर रहे हैं। इन लोगों की निंदा सिर्फ निंदा के तौर पर होगी या खुलकर इनका बहिष्कार होगा? ऐसा है, पूरा देश का मुसलमान लॉकडाउन का पालन कर रहा है, सरकार के नियमों का पालन कर रहा है। नवाब साहब, पूरे देश के मुसलमान पर ना मैंने कुछ कहा और ना ही सुरेंद्र मैथानी ने कुछ कहा। उन्होंने यही कहा
कि उन लोगों के वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे उन पर सवाल उठ रहा है जो कि साथ दे रहे हैं। ये चंद लोगों की पैरवी चंद लोग कर रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने चाहिए। बोलिए बोलिए सर, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद लोगों से समाज खराब नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। कानून कहता है जो कानून सम्मत कार्रवाई हो करिए आप, हम कानून के साथ खड़े हैं। नहीं तो इनसे नवाब साहब से पूछिए कि उन 10 लोगों को समझाने की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनके समाज में प्रबुद्ध वर्ग नहीं है? मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं इनके समाज में जो समाज को दिशा विहीन नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? ये बात क्यों बार बार आती है? आप ध्यान करिए बाबुल जी, जिस समय ये आतंकवादी घटनाएं देश में होती थी, मेरी बात सुनिए, जिस समय आतंकवादी घटनाएं देश में होती थी, क्यों कहा जाता था एक आतंकवादी, क्यों मुस्लिम कहा जाता था? क्या सारे मुस्लिम थे? मैं जानता हूँ कि सारे मुस्लिम नहीं थे ऐसे, तो फिर आज भी क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे मुस्लिम समाज को क्यों बदनाम होना पड़ रहा है? क्यों चंद लोगों की वजह से सारे समाज का चेहरा झुकने के लिए मजबूर हो गया है? ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। चाहते हैं कौन सी बात हुई आप लोगों की? आप बात यहाँ पर मैं गलत कह रहे हैं। समाज की बात कर रहा हूँ, जिस समाज को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे की बात करो कि जो आप सम्मानित करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, हम लोगों से जोड़ के रखते हैं। हमने साथ साथ ही अच्छा ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र मैथानी एक मिनट और नरेश सैनी साहब मैं आऊंगा आपके पास, आपकी बात भी जरा मैं पहुंचा देता हूं मैथानी साहब के पास, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र मैथानी ने जो बात कही है उसका जवाब मैं नवाब जान खान से ले लूं, छोटी सी प्रतिक्रिया खान साहब से ले लूं, उसके बाद मैं सैनी साहब आपके पास ही आ रहा हूं। एक मिनट नवाब जान खान, सुरेंद्र मैथानी का कहना है और बार बार वो कह रहे हैं कि कुछ लोग और उन कुछ लोगों का साथ देने वाले कुछ लोग, उनकी वजह से सब पर सवाल, आप जैसे लोगों पर भी सवाल, उनका खुलकर क्यों नहीं बहिष्कार होता है? खान साहब छोटा सा जवाब। सुनिए, समाज में बहिष्कार करने का अधिकार हमें नहीं है। समाज में किसी का बहिष्कार करने का किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कानून अधिकार है यहाँ। पहली बात जो नेता साहब कह रहे हैं, हमने जिला अधिकारी और एसपी से अनुरोध किया कि जहाँ ऐसे मामले विधायक जी इसी देश में कई बार फतवा जारी करते हैं आप, क्या होता है फतवा? फिर बताइए, उसको परिभाषित कर दीजिए जरा माननीय विधायक जी, परिभाषित कर दीजिए फिर ये फतवा क्या जारी होता है? सुन लेते हैं मैथानी साहब, सुन लेते हैं जरा, एक मिनट जल्दी से सुन लेते हैं। खान साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, आ रहा हूँ मैथानी साहब, आ रहा हूँ मैं आपके पास। के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? सुब्रत पाठक के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी योगी जी ने? उनके खिलाफ क्या एनएसए की कार्रवाई हुई? उन्होंने भी तहसीलदार को पीटा, पटवारी को पीटा, कार्रवाई होगी की महामारी से लड़ रहे हैं। देखिए योगी उनके जी खिलाफ को आपने आप क्या समझ कार्रवाई लीजिए करी? कि योगी जी जमीन के व्यक्ति हैं, अभावों से निकले हुए व्यक्ति हैं। वो बहरहाल देखिए योगी जी हमारे देश के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उन पर जिम्मेदारी है। बहरहाल अब दोनों जरा शांत हो जाइए, मैं एक एक करके आऊंगा, एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक करके खान साहब और मैथानी साहब, आप दोनों के पास आऊंगा और मैं गुजारिश कर रहा हूं जो भी बात करें और बीच में अगर काउंटर भी करे तो छोटा काउंटर हो। एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके वो पटवारी पर चले जाते हैं, आप उन पर चले जाते हैं, जो मूल मुद्दा है उन दोनों से हम दोनों भटक जाते हैं, हम सब भटक जाते हैं। भटकाना नहीं है, ट्रैक पर रहकर आना है, ट्रैक पर रहकर बात करनी है। दोनों लोग शांत हो जाए, मैथानी साहब शांत हो जाइए, मैथानी साहब शांत हो जाइए, एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके। अरे मैथानी साहब एक एक करके भाई, ऐसे नहीं, समय मत व्यतीत करिए, ऐसे समय जाया नहीं करना है। दोनों शांत हो जाइए, ऑडियो आपका डाउन कर रहा हूं मैं, अगर आप ऐसे ही चिल्लाएंगे मैं ऑडियो डाउन करूंगा सर प्लीज, ऐसे नहीं, एक एक करके सर प्लीज, गुजारिश कर रहा हूं। नरेश सैनी साहब, आपने अभी कहा कि मैथानी साहब ने यहां पर ऐसी बात बोली जो कि नहीं बोलनी चाहिए, वो बांटने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर, और क्या होना चाहिए सैनी साहब? जोड़ने का काम वो है जो राहुल जी कह रहे हैं। क्या? जोड़ने का काम वो है जो जनता कह रही है। देखिए, आप एक बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करेंगे, ये
गलत बात है। कौन बांट अब रहा बीमार जब ऊपर से बीमारी आती है, कौन चाहे बांट रहा है? कोई वायरस से आई हो, चाहे उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती। वो कहेगा अगले वाला ये नहीं देखेगा हिंदू है मुसलमान है, कोई नहीं देखेगा। वायरस तो देखेगा कि अपना बीमारी का काम बढ़ाने का काम करेगा। वायरस ये नहीं देखने का कि ये हिंदू है या मुसलमान है, या पहचान करेगा। जो लोग रोकथाम की बात होनी चाहिए, रोकथाम की बात होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गलत कह रहे हैं क्या सुरेंद्र जी, गलत कह रहे हैं, बचाने जा रहे हैं उन पर घातक हमला बिल्कुल करना, गलत। ये आप जोड़ने गलत का कह रहे हैं, काम गलत है लाइन, क्या? इस महिलाओं देश से को छतों गलत लाइन से- पे लेके जा रहे भाई हैं। एक मिनट कोरोना से है। सुरेंद्र आप मैथानी, लड़ाई सुरेंद्र करते हैं हिंदू मैथानी, जब मैं आपके पास आऊंगा तब अपनी बात रखिएगा। सुरेंद्र मैथानी एक मिनट, सैनी साहब जरा इसका जवाब दीजिए। सैनी साहब जरा इसका जवाब दीजिए। अरे सैनी साहब, अरे सैनी साहब सुन तो लीजिए भाई। अरे सैनी साहब धारा प्रवाह मत बोलिए, सुन तो लीजिए। मेरा सवाल यह है, आप कह रहे हैं जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जोड़ने का काम देश की जनता कर रही है, दोनों मैंने मान लिया। आप भी निंदा कर रहे थे मुरादाबाद की घटना का, आप भी निंदा कर रहे थे उन तमाम घटनाओं का, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, पटियाला की घटना। एक शब्द राहुल गांधी ने उस पर टिप्पणी नहीं की और ना ही ट्वीट किया और ना ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा। हर आदमी, चाहे वो कोई भी है, हर आदमी निंदा कर रहा है। नहीं, कहां किया निंदा, कहां किया निंदा? लेकिन उनकी निंदा, मैंने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भाई और सुनाया भी अपने दर्शकों को। मुझे तो नहीं सुनाई दिया कहीं निंदा जैसा आया हो। एक सवाल पूछा था वो टाल गए। ऐसा नहीं है, निंदा नहीं निंदा करते हैं, हमारी पार्टी निंदा करती है इस तरह की घटना की। और सबसे पहले हम लोगों ने, चाहे हमारी महासचिव जो प्रियंका जी का बयान आया था कि हम देश के पुलिसकर्मी की और अपने स्वास्थ्य कर्मी की, इन सबकी उनकी प्रोत्साहन करते हैं। उनको जो रात दिन 24 घंटे अपने परिवार से हटके देश की सेवा में लगे हैं, उनके हम गर्व है हमें अपने उन सिपाहियों पर, अपने उस हेल्थ कर्मियों पर, अपने शासन के लोगों पर जो रात दिन मेहनत कर अपने परिवार को छोड़कर इस कोरोना से की लड़ाई में भागीदारी कर रहे हैं। कब कहा था प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद की घटना पर प्रियंका निंदा गांधी कर जी रही कहा हूं मैं? था। मुरादाबाद की घटना पर कब कहा उन्होंने कि मैं निंदा कर रही उन्होंने हूं? सबसे जब पहले आईडी आया, उससे पहले जितनी भी आया, सबसे उन्होंने सबसे इसके लिए कहा अच्छा, था। ये वाले पे भूल गई थी निंदा करना। अब गलत, ये वाले की बात नहीं है, बात प्रेस में जो क्वेश्चन आया उसका जवाब जरूर दिया होगा। दिया होगा। चलिए आपको अभी पता नहीं है, शायद उन्होंने दिया होगा। चलिए मान लिया, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। वैसे एक बात बताइए सैनी साहब, लॉकडाउन सही है कि नहीं है? जी, लॉकडाउन सही है, इसका इलाज ही लॉकडाउन है। राहुल गांधी ने आज ही कहा कि कोई इलाज नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सिर्फ पॉज हुआ है, ये पॉज बटन की तरह है। आप कह रहे हैं लॉकडाउन सही इलाज है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं इलाज है। हाँ, लॉकडाउन ऐसा, अब वो आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। अरे मैंने नहीं कहा भाई, राहुल गांधी के अंदर, मुंह के अंदर मैं नहीं बैठा हुआ था भाई। राहुल गांधी ने कहा, सुनाऊं क्या? अभी रुकिए, अभी मैं बाइट सुनवाता हूं। राहुल गांधी ने कहा है सर, मैं अपनी बात, आपके माननीय नेता, हमारे देश के सम्मानित नेता है, उन्होंने कहा है भाई, मैंने नहीं कहा है। ना तो नवाब जान खान ने कहा है, ना मैंने कहा है, ना यहाँ पर मैथानी साहब ने कहा, और खुद सैनी साहब ने भी नहीं कहा। मैंने सैनी साहब से ये पूछा, लॉकडाउन सही है या नहीं है? सैनी साहब ने तुरंत बताया कि हाँ ये सही है। राहुल गांधी ने कहा कि सही नहीं है। सुनिए जरा पहले। Is if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing, and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. देखिए, अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइटेड कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, मेरा मेन सुझाव, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें।
न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी से सैनी साहब, लॉकडाउन आपने कहा सही है, राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं है, पोस्टपोन हुआ है सिर्फ, तो क्या करें? राहुल जी ने ये कहा कि लोग जो अब तक हुआ वो भी जो हुआ वो भी सही है, लेकिन उस हमें ही नहीं रुकना, उसके ऊपर हमें बीमारी जो है अरे उसको नहीं उसके भाई, इलाज के लिए उन्होंने, टेस्टिंग मैंने के लिए इसीलिए सारी बातें सुना दी ना सैनी साहब, उन्होंने मैंने सब टेस्टिंग सुना के लिए दिया, कहा, इसलिए उन्होंने उन्होंने टेस्टिंग कुछ के लिए अच्छे उसका सुझाव मतलब दिए, हमारी उन्होंने टेस्टिंग कुछ का अच्छी बातें कही, मैं तो खुद कह रहा हूं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, देश की सरकार को अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं, मैं तो उसका स्वागत कर रहा हूं, विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, मैं तो उसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन जो कि प्रारंभिक है, WHO जिसको कह रहा है सही है, उसको वह कह रहे हैं कि लॉकडाउन पॉज बटन है, इसका कोई मतलब नहीं है, और आप कह रहे हैं नहीं उसकी जरूरत है, इतनी भ्रांति क्यों है भाई? बराबर लगातार बातचीत कर रहे हैं। नहीं, सैनी नहीं, साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं राहुल जी ने कहा, उन्होंने कहा जो कुछ हुआ इसके आगे भी चले, लॉकडाउन के आगे भी चले, हम लॉकडाउन के बाद हम घर ना बैठे, उनका मतलब इस बात से था। अच्छा, मतलब इस बात से था, चलिए मुझे पता नहीं था, आपने मतलब समझा दिया। खान साहब मैं अभी आ रहा हूं, खान साहब मैं अभी आ रहा हूं, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास सर, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। उसके पहले एक जल्दी से प्रतिक्रिया सुरेंद्र मैथानी जी की। सुरेंद्र मैथानी जी, सैनी साहब ने कहा राहुल जी का ये मतलब नहीं था, लॉकडाउन सही है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 3 घंटे की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई लोगों ने यह सुझाव दिया था। कई पार्टियां, कई ऐसी उन्हीं के प्रदेश की जो पार्टियां हैं, जो आप उनका खुद का राज्य में सरकार है, उन्होंने तो लॉकडाउन बढ़ा भी दिया है, उन्होंने खुद लॉकडाउन बढ़ा भी दिया है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के लिए कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये पॉज बटन है, इससे कुछ नहीं होगा। मैथानी साहब, स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ाया जा रहा है, वो हुआ सो हुआ ठीक हुआ, जो महिलाएं छतों से पत्थर फेंक रही है वो हुआ सो ठीक हुआ। ये राहुल गांधी जी किस प्रकार की बात करते हैं ये पूरा देश आज तक नहीं समझ पाया, और शायद पूरे देश ने और इनकी कांग्रेस पार्टी ने भी इसीलिए इनको नकार दिया। चलिए ठीक है, वो छोड़िए, वो पहलू अलग है। अब मैं आ रहा हूं नवाब जान खान के पास। नवाब जान खान, पहले तो एक छोटी सी टिप्पणी सर मैं चाहूंगा राहुल गांधी के इस बयान पर, क्योंकि मुरादाबाद की घटना पर कोई उनका बयान नहीं, हम उस पर भी चर्चा कर चुके। वो लॉकडाउन को कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ पॉज है, पॉज बटन है। तो क्या इसके बारे में उनकी पार्टी के तमाम वो जहां पर सरकारें चला रहे हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की मांग गलत थी, जिन्होंने डिमांड की थी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पहले कुछ ने तो खुद ही बढ़ा दिया था, जो केंद्र ने तय किया था उससे ज्यादा तिथि उन्होंने बढ़ा दी थी। इस बयान पर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया हो गांधी जी बता सकते, क्योंकि वो बड़े नेता है। जहां तक मुझे कहना कि लॉकडाउन के बारे में जहां तक मेरा सवाल है, लॉकडाउन कोविड-19 से बचाने का सबसे बड़ा उपाय है, ये बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, सरकार एक तरफ उन गरीबों को जो राशन कार्ड होल्डर हैं उन्हें तो राशन दे रही है, लेकिन वो मजदूर जिनका राशन कार्ड नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाने के लिए परेशान हैं, चैन है, भूख मर रहे हैं, ऐसे लोगों की चिंता भी करिए, उन्हें भी राशन देने की व्यवस्था करिए। बहुत अच्छी बात आपने कही सर, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और, अतुल जी, मैं नवाब जी से यानी आग्रह करूंगा केंद्र सरकार ही ये ना काम नहीं कर पा रही है, योगी सरकार ही नहीं कर पा रही है, या बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे हैं? मैथानी साहब आ रहा हूं, आप ही जवाब देंगे, आप ही जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल बस था। देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है और मेरी पार्टी का सवाल है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे सारे पार्टी के जिला अध्यक्षों को, नेताओं को, विधायकों को, पूर्व सांसदों को गरीबों तक मदद करने का जो आह्वान किया है, हर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उन गरीबों तक अपने साधनों और अपने संसाधनों के द्वारा
ठीक है, उन नहीं लोगों नहीं, तक ये मदद सब पहुंचाने तो का सबने काम किया है, कर ऐसा रहा थोड़े है। ना आपने अकेले किया है, सरकारें कर रही हैं, पार्टियां सब कर कर रही हैं, अकेले आपकी पार्टी आपके नेता थोड़े ना कर रहे हैं सर, एक आदमी को क्रेडिट नहीं दे सकते, नहीं, हम नहीं, सब कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं सब कर रहे हैं। मैथानी नहीं, साहब सरकार जल्दी की से जवाब ज्यादा जिम्मेदारी दीजिए, है। राहुल गांधी पर भी सरकार जवाब की ज्यादा दीजिए, जिम्मेदारी और है। नवाब जान खान कह रहे सरकार की हैं ज्यादा कि बहुत सारे जिम्मेदारी लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, योगी सरकार से अपील कर रहे हैं। मैथानी साहब जब आऊं तब बोलिए सर, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल गांधी को सर। तो- मैथानी साहब आप जवाब दीजिए। जी क्या सर सैनी साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने मतलब कुछ और समझाया है, और नवाब जान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी के प्रमुख ने जो अपील की है उस पर उनकी पार्टी काम कर रही है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। उनको देने की सरकार की ये असल जिम्मेदारी है। में दोनों अपने चश्मे से, राजनीतिक चश्मे से वर्तमान परिस्थिति को देख रहे हैं। इन लोगों के पता नहीं स्वभाव में किस प्रकार हर परिस्थिति में इनको केवल अपना वोट बैंक दिखाई देता है, राजनीति दिखाई देती है। ये सेवा भाव की बात नहीं करते। मोदी जी 125 करोड़ 135 करोड़ की बात करते हैं, योगी जी 24 करोड़ की बात करते हैं। ये इनको सुनाई नहीं देता है। अरे राजनीतिक बात तो आप करते हैं, राजनीतिक चश्मा चढ़ा है। ये लोग नहीं करते राजनीतिक बात, आप करते हैं। ये सेवा भाव की बात करते हैं, कांग्रेस सेवा भाव की बात करती है, आप गलत कह रहे हैं। पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो घर घर भोजन पहुंचाया जा रहा है, ये उसको ऐसा- नहीं देख पा रहे हैं। राशन कार्ड बनवाने की लंबी अरे भैया, प्रक्रिया उनके लिए में क्या हम सब उनके लिए लोगों क्या ने करें, सेवाएं जिनके दी है, यहाँ राशन उसको ये कार्ड नहीं देख नहीं पाए है, हैं, जिन क्योंकि गरीब लोगों 24 के हैं, घंटे उनके लिए आप क्या कोरोना करते के हैं? इस संकट और में भी इनके मैं सर ये पे कहता हूं, खूब राजनीति जो सवार है। राशन मुझे कार्ड लगता है है जिनके इनको पास उनके समझाना हाथों जाना चाहिए है, लेकिन कि भाई जिनके के पास समय के लिए राशन कार्ड नहीं, राजनीति छोड़ उनके लिए दो। क्या व्यवस्था ये हुई है, ये मानव बताने के का काम करें आप। रक्षा का समय है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों की रक्षा का समय है। ये किसी वर्ग विशेष की रक्षा का समय नहीं है। आप जाइए और उन क्षेत्रों को जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, उनको समझाइए, उनको रोकिए, उनसे कहिए कि आपकी जान को बचाने के लिए ये पूरी टीम आपके क्षेत्र में आई है। ये बात वो क्यों नहीं समझना चाहते हैं, क्यों वो गंदगी करना चाहते हैं, क्यों अपनी जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये सारे कुछ चंद लोग हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो चंद लोग पूरे वातावरण को खराब करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की गतिविधियों को कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि योगी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली माननीय मुख्यमंत्री अरे धमकाने की बात कर रहे हैं क्या? महाराज की धमकाने वो की बात सरकार कर रहे हैं है क्या? कि जिसने आप पिछले धमकाने की दिनों बात क्या चाहे कर रहे हैं? किसी भी प्रकार की गलत घटनाओं को अंजाम दिया हो, उसकी संपत्ति को जब्त किया है। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों को जो भी संचालित करेगा, उनकी भी संपत्ति को जब्त करने की उन्होंने स्पष्ट ठीक है, निर्देश दे ठीक दिया है, एक ठीक है। तरफ मैथानी अगर साहब वो मैथानी मानव साहब भलाई मैथानी के साहब लिए मैं अब आपको भोजन रोक रहा हूं। पहुंचाने मैथानी का साहब काम अब कर मैं रहे आपको हैं, रोक तो रहा हूं सर दूसरी प्लीज, तरफ और मैं ऐसे गुजारिश लोगों करूंगा को सभी सख्त मेहमानों सजा देने से, के लिए भी जब मैं क्यों आऊं संकल्प तभी है? अपनी बारी में अपनी बात रखें। अगर किसी के बीच में किसी को बोलना है तो काउंटर छोटा होना चाहिए सर, मेरी गुजारिश है प्लीज सर, ताकि सबको बोलने का मौका मिले, सबकी आवाज मेरे दर्शकों तक पहुंचे और किसी को कोई ये दिक्कत ना हो कि वो बोल नहीं पाया। प्लीज सर, मैं गुजारिश कर रहा हूं। सैनी साहब आपने कहा धमकाने का काम ना करें, तो क्या करें? पत्थर मारने वालों को माला पहना दें यहाँ पर? पत्थर मारने वालों को तो आप कार्रवाई करें, तो उन्हीं के लेकिन लिए तो बोल रहे थे मैथानी साहब, और किसके लिए बोल दिया? उन्होंने तो यही कहा ना, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और आप भी डिमांड कर रहे थे। अभी आप कह रहे हैं कि धमकाइए मत। बिल्कुल, देखिए धमका, आप प्यार से भी बात कर सकते हैं। कुछ कैसे? लोग जो गलत कर रहे हैं, ऐसा उनसे नहीं क्या है कि प्यार सब से गलत बात कर रहे करें? हैं। आप मैं प्यार आ रहा से हूं भी समझा इलाज सकते करने, हैं तुम उन लोगों पत्थर को। मारो, मैं प्यार से बात करूंगा। उनसे क्या प्यार से बात करें? मैं आ रहा हूं ऐसा इलाज नहीं है, करने, तुम ऐसा मेरे नहीं है। ऊपर थूक दो। जो उनसे क्या प्यार से बात करें? मैं आ रहा हूं वो इलाज जो गलत करे करने, उनकी- मैं आ रहा हूं तुम्हारा जो गलत जांच करे करने उन पर के कार्रवाई लिए। करावें आप। उनसे क्या बोले? जो गलत है उन पर कार्रवाई करावें उन्हीं के लिए आप। तो बोल रहे हैं सर, जो फिर आपने गलत कह है दिया उन पर एंगल दे दिया कार्रवाई कि करावें धमका रहे हैं आप। उनको। हमारा कहना है, अरे जो- उन्होंने तो यही कहा जो आपकी डिमांड है, जो नवाब जो- जान खान की डिमांड है, वही मैथानी साहब ने कहा। आप तीनों साहब की यही तो मांग थी। तो मैथानी जी ने कहा कि योगी सरकार उन पर अरे, एक्शन ले रही है, फिर आपको क्यों लगता है कि वो धमका रहे हैं? अतुल जी, आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा बख्शेंगे नहीं, ये हूं। नहीं खान कि साहब, आ रहा हूं। भाषा अच्छी बोले, भाषा को अच्छी बोलना चाहिए ना, भाषा गलत इस्तेमाल ना हो। अरे भाषा आप इस कौन बात सी से गलत प्यार है से भाई? बोलिए। ये भी कानून कहा के जा हिसाब सकता से है, उनको छोड़ने का कानूनी काम कार्रवाई नहीं होगी। करेंगे, ये इसमें भी क्या कहा जा गलत सकता है है? कि उन पर आप कानूनी भी तो यही कार्रवाई कह रहे होगी। थे ये ना, नहीं कहा जा छोड़ना सकता उनको। उसे उनको छोड़ेंगे नहीं नहीं, छोड़ना मारेंगे। चाहिए। छोड़ने का कोई वो नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई करवाओ उन पे। ये मैं बहुत अच्छा लगेगा, कानूनी कार्रवाई सबका ठीक इस्तेमाल है। होगा। और ये ठीक कहेंगे है। छोड़ेंगे नहीं तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लगता है सर। ठीक है, मैथानी साहब और सैनी साहब दोनों शांत हो जाइए। नवाब जान खान, मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास?
बिल्कुल आपने हमेशा हेलो, खान साहब आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? जी, एक छोटा सा प्रश्न कर लेता हूं सर, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अपने भी जो जवाब पहले से आपने देना शुरू किया था और मेरे प्रश्न का भी। अभी आपने कहा, जब मैथानी साहब ने पूछा, मैंने भी पूछा कि क्या चंद ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं हो सकता है, तो आपने कहा कि इनके बहिष्कार का हमारे पास अधिकार नहीं है। सही कहा आपने? बिल्कुल सही कहा। तो फिर सीए कानून अगर हमारा सबसे बड़ा मंदिर बनाकर उसे पास करे, उसका बहिष्कार करने का अधिकार किसको और किसने दे दिया था? प्रोटेस्ट करने का अधिकार डेमोक्रेटिक राइट है। बिल्कुल सही बात है। पत्थर मारने का, पत्थर मारने का भी उसी के आड़ में अधिकार है। ये राजनीतिक हुआ है। प्रोटेस्ट में मैंने सवाल नहीं किया। अगर नवाब जान खान ये कहते हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट, आप मुद्दों से भटक रहे हैं। अरे सैनी साहब आप चिंता न करिए, चिंता न करिए सैनी साहब। अरे सैनी साहब अभी चिंता मत करिए सर, प्लीज सर। खान साहब से पूरा तो हो जाने दीजिए। अरे खान साहब से पूरा तो हो जाने दीजिए। सैनी साहब थोड़ा सब्र रखिए। अरे सब्र रखिए। मैं ऐसा नहीं हूं कि मुद्दों से भटक जाऊंगा। राहुल गांधी भटक सकते हैं कि उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन बढ़ा दिया है और राहुल गांधी भटक के कह रहे हैं कि लॉकडाउन पॉज बटन है। मैं ऐसे नहीं भटकता हूं सर, आप बिल्कुल बेसब्र मत होइए, सब्र रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। खान साहब आपसे मेरा सवाल है सर, और बीच में कोई ना बोले। खान साहब आप कहते हैं कि उस समाज के नुमाइंदे, उस समाज के वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो किसी भी तरीके के हो, मौलाना हो, कोई धर्मगुरु हो, हिंदू मुसलमान कोई, वो उनका बहिष्कार नहीं कर सकता। और आप कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो समाज को इनके जैसे लोगों का बहिष्कार करने का भी अधिकार है। ये तो हमारे समाज में सभ्यता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनकी निंदा करने का अधिकार है, इनके खिलाफ एक्शन हो तो उनको बचाने का अधिकार नहीं है। फिर ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये हमारे जमात से हैं तो उनको टारगेट कर रहे हैं, वो उनके वाले हैं तो उनको बच रहे हैं। यही दिक्कत है नवाब जान खान। नवाब जान खान की मंशा भी पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि चंद लोगों की मंशा में नवाब जान खान दबाव में आ जाते हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, पत्थर मारने का नहीं। अधिकार दिया है कानून के रखवालों को, उनको जाकर पकड़ने का जिन्होंने पत्थर मारा, फिर उनको दोबारा पत्थर मारने का अधिकार कानून ने नहीं दिया है। बहरहाल मैथानी साहब अब यहां पर तीसरा प्रश्न जो आखिरी में आ रहा है और इसी पर हम कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, तीनों मेहमान, आप हो बीजेपी से, खान साहब हो सपा से, सैनी साहब हो कांग्रेस से, एक चीज बड़ी अच्छी है, आप भी बीजेपी कम से से हैं। कम आप से भी कम बीजेपी से हैं। नहीं आपके कहने से नहीं हो जाऊंगा, आपके भी कहने बीजेपी से से नहीं ही हो हैं, आपकी जाऊंगा, भाषा बीजेपी की लग आपके रही है। कहने से नहीं हो आपकी जाऊंगा भाषा नवाब जान बीजेपी की लग खान। रही है। अब हमारे मुझे किसी समाजवादी समाज पार्टी का नहीं तो पढ़ाएगी, समाजवादी पार्टी के नेता वो नहीं पढ़ाएंगे मुझे, भाषा बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता मुझे नहीं पढ़ाएंगे। आपकी भाषा नवाब जान खान, एक तरफा भाषा है। चिलमिलाहट आ गई ना चेहरे आपकी पर, भाषा एक तरफा है। चेहरा ढककर बैठिए, आपकी कम से भाषा कम एक तरफा दिखेगा है। नहीं, कोरोना भी नहीं होगा। आपकी भाषा एक तरफा है। भाषण आप दीजिए, आपकी भाषा एक तरफा है। भाषण आप दीजिए और भाषा आप सुधारिए। नवाब जान खान, एक पक्ष दिखा रहे मीडिया हैं, को मत पढ़ाइए, मुझे मत पढ़ाइए। और अखिलेश यादव से जरा पूछ लीजिएगा कि कोरोना खतरनाक है या सीएए खतरनाक है, जिसको नवाब जान खान कह रहे थे कि हाँ कोरोना ही खतरनाक है। पहले जरा भाषण पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा, तिथि निकाल लीजिएगा, फिर मीडिया को पाठ पढ़ा लीजिएगा। मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे हैं। बहरहाल मैथानी साहब, सवाल इस बात पर खत्म होता है कि मुरादाबाद की घटना तमाम घटनाएं और अलग अलग प्रदेशों की घटनाएं, सभी अपने अपने हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। पटियाला में हुआ, कैप्टन ने एक्शन लिया, कमांडो लगा दिया। मुरादाबाद में हुआ, आपने एक्शन लिया, अब एनएसए की बारी है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि लॉकडाउन को लेकर तमाम बयान आते रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह की इस तरीके की परिस्थितियां बनाई जा रही जो चुनौतीपूर्ण है। मैं इस चर्चा को सकारात्मक मोड़ पर खत्म करना चाहता हूं। अभी इस वक्त क्या फिर से हम बढ़ते दिख रहे हैं, जबकि तीनों मेहमान अलग अलग पार्टियों के जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र का, वो सहमत हैं, पार्टी के शीर्ष नेता सहमत नहीं हो पा रहे। कैसे भ्रमित नहीं होगी जनता और कैसे मानेगी कि हमें सहयोग करना है या हमें लॉकडाउन में इन तीनों का सहयोग मिलेगा? देखिए अतुल जी,
आपने कई अवसरों पर देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब अपील की है तो सारे समाज ने उसको माना है और उसको फॉलो किया है। उन देशों ने भी भारत की सराहना की है जहां पर ये लॉकडाउन नहीं लग पाया, उन्होंने अपने को इससे पिछड़ा माना है। तो जब हम कम संसाधनों के माध्यम के बाद भी हम इस लॉकडाउन के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को बचाने में सफलता की ओर बढ़ रहे हो तो हमें उसको मान लेना चाहिए। और कोई लोग किसी भी समाज के हों, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि समाज का नुकसान करें तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, चिन्हित होने चाहिए, दंडित होने चाहिए, जेल में जाने चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। और योगी जी के रहते हुए यही संभव है। बनारस में पुलिस वाले गए थे खाना खिलाने और वहां पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। समझा रहे थे पुलिस वाले कि हम खाना खिलाने आए हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने का आदेश दिया गया, उसको आप पालन में रखिए, भोजन मिलेगा। उन पर भी एनएसए लग जाना चाहिए मैथानी साहब? देखिए नहीं, उस पर नहीं लगना चाहिए। अव्यवस्था जो करे, कानून को जो तोड़ेगा उसको योगी सरकार बख्शने वाली नहीं। हमारी सरकार पाठक जी में क्या करेंगे प्रधानी जी? पाठक जी जो भी कानून को तोड़ने का सुब्रत पाठक जी में क्या करेंगे? कन्नौज के सांसद पर कौन सी कार्रवाई कराएंगे? खान साहब पूछ रहे हैं आपसे, सुब्रत पाठक पर क्या कार्रवाई करेंगे? किन्होंने क्या कहा नवाब साहब? नवाब साहब फिर से मैंने पूछ ये लीजिए। कहा सुब्रत सुब्रत पाठक जी पर क्या कार्रवाई करेंगे जो कन्नौज के सांसद हैं? मैथानी साहब क्या बीजेपी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, मैंने आपसे कह दिया साफ साफ सी बात, किसी पर भी जांच हो रही है, जांच के बाद जिसके भी विरोध में आएगा कि जिसने कानून को तोड़ा है उस पर कार्रवाई होगी। आप लोग बिल्कुल गली से भागने का प्रयास मत करिए, एनएसए लगेगा, जिम्मेदारी से भागने का प्रयास मत करिए। आप क्यों नहीं मानते कि जिन लोगों की जान कोरोना की वजह से सांसद में आई है उसकी जान को बचाने का हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये बात को कार्रवाई शकल देकर हो रही है, नाम को देकर हो रही है। और इस अभी मेरे जिले में अभी मामला आया है, एक डिबेट ठीक है, जरा शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए। सैनी साहब आपके पास मैं आपके पास आ रहा हूँ। सैनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैथानी साहब ने कहा है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, और खान साहब ने पूछा है कि उन पर कार्रवाई क्या चेहरा देखकर हो रही है या क्यों नहीं हो रही है। एक मिनट, शांत हो जाइए। अरे भाई शांत हो जाइए, एक एक करके हो गया। सुन लिया। अरे सैनी साहब, अरे आ रहा हूं सैनी साहब, थोड़ा धैर्य रखिए, आ रहा हूं सर। और मैथानी साहब आप भी शांत हो जाइए। नवाब जान खान साहब, एक बार फिर से सुना देता हूं बर्ग साहब की प्रतिक्रिया, फिर आपसे पूछता हूं, जरा सुन लेते हैं बर्ग साहब क्या कह रहे थे। अरे सुन, फिर अभी तो आप गर्दन ऐसे कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था आपको अतुल प्रताप सिंह की ये बात कि हाँ मैंने ये पूछा। अब सुन तो लीजिए पहले बर्ग साहब क्या कह रहे हैं। सुनिए। अरे बौखलाइए मत खान साहब, ऐसे क्यों बौखला रहे हैं साहब? आप तो बड़े समझदार संवेदनशील व्यक्ति हैं, बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं। सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। बर्ग साहब की आवाज जरा उठा दे। हालात में जो क्राइम्स होते हैं तो उसमें एनएसए लगाई जाती है, लेकिन ये तो सारे मुल्क के अंदर इस वक्त कोरोना का वबा फैला हुई है। इन हालात में लोगों पर एनएसए लगाए जाएंगे, तो वैसे ही मुसीबत में खाने नहीं मिल रहा। आरएसएस नफरत फैला रही है आज भी। ठीक है, अब खान साहब इधर उधर नहीं, सीधा देखिए। बर्ग साहब ने कहा है, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप ही के यहाँ के हैं, और बहुत उनका सीधा स्पष्ट कहना है। अरे सुन तो लीजिए, फिर नहीं ऐसे नहीं बौखलाइए मत सर प्लीज। अरे मैं तो दिखा रहा हूँ, आपने पूछा तो वो मैंने पूछ लिया। उनकी बाइट अभी नहीं है, वो भी आ जाएगी, वो भी दिखा दूंगा, आप चिंता न करिए। आपको मौका दिया ना पूछने का। आपने कहा कि सुब्रत पाठक पर एनएसए लगेगा कि नहीं लगेगा, उन्होंने कहा कार्रवाई होगी और लगेगा अगर जरूरी है तो। अगर आपको भी लगता है कि इन पर भी जरूरी है तो लगना चाहिए ना, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं। बाकी लगाना नहीं लगाना तो सरकार का काम है और विपक्ष का काम है उठाना मुद्दा। इनके ऊपर भी लगना चाहिए या ये कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए मुरादाबाद वालों पर? दोनों में से किसका समर्थन कर रहे हैं? बर्ग साहब ने ये कहा कि नहीं लगना चाहिए आज के दौर में मुरादाबाद वालों पर। आप क्या कहते हैं, समर्थन कर रहे हैं बर्ग साहब को या नहीं कर रहे हैं?
सुब्रत पाठक जी पर भी लगना चाहिए, तो अरे इन पे भी मैंने तो लगना बोला ना चाहिए। भाई, मैथानी साहब ने उसका जवाब दिया ना, आप बताइए ना। बर्ग साहब कह रहे हैं कि आज के दौर में तो जो माहौल है ना, इस पर जो- वैसे नहीं लगना चाहिए। जो- आप कह रहे हैं सुब्रत पाठक पर लगना चाहिए, तो इनका आप समर्थन कर रहे दोनों हैं पे या लगना विरोध कर रहे चाहिए, हैं? दोनों पे लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। दोनों पे। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं नहीं मैथानी साहब देखिए, कम से सैनी कम साहब नवाब को जान आरोपित खान ने कर कहा है देंगे। ना। अब नहीं मैथानी साहब, अब ये नहीं, अब बंटवारा करके नहीं, उन्होंने खुलकर कह दिया दोनों पे लगना चाहिए। अब आपको तय करना है साहब, अब आप तय करिए। नहीं अब आप तय करिए, अब आप तय करिए। ये लगाने का काम भी विपक्षी नेता का नहीं है और ना ही मीडिया का। हम चर्चा कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में जो भी सवाल उठ रहा है उसका जवाब दे सकते हैं। नवाब जान खान ने कहा है ना। बहरहाल नरेश सैनी साहब, आपने कहा कि ये देखकर चेहरा एक्शन लेते हैं, यही तो कहा ना अभी थोड़ी देर पहले आपने। बिल्कुल। तो आपके नेता भी देखकर ट्वीट करते हैं। अभी मेरे आपके मेरे नेता भी मेरे देखकर मेरे ट्वीट जिले करते में हैं। भी घटना हुई है। मैं तो बता रहा हूं, मेरे जिले में घटना हुई है, अभी गोंगो थाने में हुई है। उस पर अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई, एक कार्रवाई नहीं हुई। ये दो आदमी एक गांव से निकल रहे थे और नाम पूछकर उन पर हमला किया गया, नाम पूछकर हमला किया गया। ये कौन सी बात हुई? इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे लोगों पर कार्रवाई हो रही। कानून सबके लिए एक है, जो गलत है उस पर कानून लागू होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे मैं हूं, चाहे आप सैनी साहब है, चाहे आप नवाब साहब है। सब पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के और खिलाफ। ट्वीट भी सब पर आना चाहिए। मेरी सरकार हो या उनकी सरकार हो, सरकार तो सरकार ही होती है, जनता के लिए होती है। बिल्कुल। ये आपके नेताओं को नहीं मालूम है सैनी साहब। अतुल जी, किसी पे भी कार्रवाई होती है। अतुल मैं जी। भारतीय जनता पार्टी का दल का विधायक हूं और उत्तर प्रदेश सरकार का एक सदस्य हूं। मुझको भी बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अपनी सीमाओं में रहना है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता हैं, हमको अपनी सीमाओं में रहने की और लोगों की सेवा करने की सख्त हिदायत है। मैं उसका पालन करता हूं। क्यों नहीं नवाब जी अपने पालन करते हैं? क्यों नहीं सैनी जी पालन करते हैं? आपको भी लोगों ने चुना है, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। क्यों नहीं आप अपने नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हैं? पूरा पालन कर रहे हैं नैतिक आपके जिम्मेदारी का। बात मैदानी क्यों नहीं साहब आती आपसे है? ज्यादा पालन कर रहे लोगों की हैं, 24 करोड़ की आपसे बात ज्यादा करते पालन हैं। कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी शंका नैतिक की जिम्मेदारी दृष्टि क्या से है। देखना, क्यों आपका सेवा स्वभाव भाव बन हम गया है? जानते हैं, सेवा भाव कैसे किया जाता है। ठीक है, हम ठीक कर है, रहे हैं सेवा भाव ठीक भी। है, सब ठीक लोग है। इसका मैथानी पालन साहब कर को रहे हैं, ऑडियो डाउन सब कर लोग दें, सैनी लगे साहब हुए का हैं। भी। ऐसा दोनों नहीं लोग है कि का, भाजपा वालों, दोनों ये लोग का, समाजवादी वालों पर दोनों लोग होती है, का, करोड़ों दोनों लोग लोगों का, पर वालों पर। दोनों ये लोग का। सबके नवाब लिए जान है, खान, सबकी बीमारी है। नवाब जान खान साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत संक्षेप में कुछ कहना हाँ, चाहते मैं ये हैं कहना चाह रहा था, जी। मानवीय चेहरा, एक मुरादाबाद में कल घटना घटी, एक मानवीय चेहरा भी देखा होगा आपने टीवी पर। एक महिला बच्चे को भी पुलिस ने और एक बूढ़े आदमी को जो राशन लेने गया, उसे कितनी बुरी तरह पीट के घायल किया। उसमें भी सवाल बनता है कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। वो भी एक मानवीय चेहरा था। जन मैथानी झा साहब से पूछिए कि वो भी एक मानवीय चेहरा था कि एक पुलिस वाले ने एक 10 साल की बच्ची को और एक बूढ़े बाप को, जो मुरादाबाद में राशन की दुकान पर राशन लेने गया था, राशन ना मिलने की वजह से वापस आ रहा था, तो पुलिस वालों ने 10 साल की बच्ची को और बूढ़े बाप को मारा। वो भी तो एक मानवीय चेहरा था। उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है। आप इस संकट की घड़ी में आप उतना ही देख पा रहे हैं। आप लोगों का स्वभाव है आधा गिलास आप खाली देखते हैं। आपका स्वभाव नहीं है कि आप आधा गिलास भरा देख सकें। सोच ये खराब आपके है, नेचर में सोच नहीं, खराब आपके है। पार्टी के हम एजेंडे दोनों में को नहीं है। देखते हैं कि आपसे ये आपके पार्टी हम समाज के हर एजेंडे में वर्ग नहीं को है। एक आप ही उत्तर दोनों प्रदेश आंखों की से जनता देखते की हैं भलाई बराबर। क्यों नहीं सोचते हैं? आप ये ठीक है, आप चलिए ये अब सर मेरे अगवा पास क्यों समय जारी नहीं है, कराते? माफी चाहूंगा। ऐसे लोग चिन्हित अगर करके किसी जो पुलिस समाज वाले को ने ऐसा बदनाम व्यवहार करने किया का तो काम वो कर भी रहे हैं अपने आप और में विश्वास अमानवीय बना है, रहे हैं। और पुलिस वालों के साथ जो लगातार व्यवहार हो रहा वो भी अमानवीय है। सारे मसलों को मिलकर उठाइए, सिर्फ कहने को मत कहिए कि हाँ हम जनता के लिए हैं और जनता की बात करने के साथ साथ उसकी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं, और होते होते बात बंटवारा मत करिए। बहुत शुक्रिया सैनी साहब आपका, मैथानी साहब आपका और नवाब जान खान आपका। तो मौजूदा परिस्थिति में देखिए अजीब सी स्थिति है। शीर्ष नेतृत्व जो कहता है उसको उनकी पार्टी के लोग या उनकी पार्टी के शासित राज्य जहां पर चल रही हैं सरकारें, उनके लोग नहीं समझ पाते होंगे शायद। एक पहलू वो था, और दूसरा पहलू यही है
कि एक तरफ पैरामेडिकल स्टाफ यानी ओवरऑल कह लें कि कोरोना वॉरियर्स योद्धा वो अपना काम कर रहा है, कुछ खामियां उधर से निकलकर जरूर आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका मानवीय पहलू है और जो कर्तव्य है उसमें जो बाधा डालते हैं वहां पर भी राजनीति प्रवेश करती है, वो नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।